हेलो, मैं शौनित ईशांत और स्वागत है आपका माई टॉक यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के F7 स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन का बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये फोन का डिजाइन जो वो काफी प्रीमियम बनाया गया है और इसमें जो नॉच वगैरह भी देखने को आपको मिलता है वो काफी प्रीमियम आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन फोन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग लेके आते रहता हूँ। चलिए बात करते हैं फोन के बारे में। चूंकि हम बात कर रहे हैं Oppo F7 के बारे में, तो सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन की बात करना बहुत जरूरी हो जाती है। फोन का जो बॉडी है वो आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाती है, जिसके कारण आपको जिसका फील आता है वो काफी अच्छा आता है। हालांकि इसमें अगर ग्लास बॉडी यूज किया जाता तो और भी ये फोन प्रीमियम हो जाती, लेकिन फिर भी इसका जो प्रीमियम क्वालिटी का फीलिंग है वो काफी अच्छी आती है आपको। उसके बाद जो नॉच इसका दिया गया है, उसका डिजाइन जो दिया गया वो काफी क्रिस्प दिया गया है। इवन आपका जो वीडियो वगैरह देखते हैं आप यूट्यूब वगैरह के, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आईफोन X से भी ज्यादा बेहतर इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये फोन आपको 3 कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा। एक होगा सोलर रेड, डायमंड ब्लैक और मूनलाइट सिल्वर। आपको इसका कलर देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो मूनलाइट सिल्वर है वो आपको 64 GB वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात करें डिजाइन के, डिजाइन काफी खूबसूरत है इस फोन का। आप अगर फोन को लेते हैं स्पेशली डिजाइन, तो डिजाइन के मामले में इस फोन को आप काफी अच्छा रेटिंग देंगे। अब अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो इसमें जो डिस्प्ले दिया गया वो 6.23 इंच का है, जिसमें कि मैं पहले बता चुका हूँ एक नॉच डिस्प्ले है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो आपको फुल HD है। और डिस्प्ले का जो टाइप है वो IPS LCD यूज किया गया है। हालांकि सुपर एमोलेड होता तो काफी अच्छा होता, लेकिन IPS LCD भी देखे भी आपको क्वालिटी जो डिस्प्ले को काफी क्रिस्प एंड क्लियर देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो पिक्सल डेंसिटी है वो आपको 405 ppi की है। बात अगर करें फोन के कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो आपको MediaTek का Helios P60 प्रोसेसर को यूज किया है, जो कि बना है आपको Cortex के A53 मॉडल पे। वहीं अगर बात करें इस फोन में जीपीयू की, तो यहाँ पे आपको माली का G72 जीपीयू यूज किया गया है। और इसमें आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको एंड्रॉइड वर्जन मिलेगा होगा 8.1। हालांकि इसे आपको UI जो है सो कलर OS में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो ओप्पो का अपना OS है उसके अकॉर्डिंग उसे माइग्रेट कर दिया गया है, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो होगा एंड्रॉइड 8.1 का। वहीं अगर बात करें इसके आपको इंटरनल मेमोरी की, तो यहाँ पे जो वेरिएंट दिया गया रैम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे जो 2 वेरिएंट रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। एक होगा 4 GB का और एक होगा 6 GB के। 4 GB के साथ आपको जो इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी वो होगी 64 GB, और 6 GB के साथ जो आपको इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी वो होगी 128 GB की। आप इसे एक्सटर्नल SD कार्ड के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक, और इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। मतलब कि जो स्टोरेज है वो इस फोन में आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कभी भी। बात अगर करें हम फोन की कनेक्टिविटी एंड सेंसर के, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ एक ड्यूअल सिम स्मार्टफोन वाला है, और ये एक जो सिम स्लॉट है वो नॉर्मल सिम स्लॉट है। मतलब कि 2 सिम कार्ड, 2 नैनो सिम प्लस साथ में आप एक माइक्रो SD कार्ड इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन की अगर बात करें तो इसमें जो ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलेगा वो होगा 4.2, और NFC आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। आपको जो USB टाइप होगा वो टाइप C यूज नहीं किया गया इसमें भी, आपको उसमें माइक्रो USB 2.0 ही देखने को मिल जाएगा। बात अगर करें सेंसर्स की, तो इसमें आपको सारे सेंसर्स दिए गए हैं जो बेसिक सेंसर्स होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट जो आपको रियर माउंटेड है, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, GRO, कंपास, सारे सेंसर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं जो कि बेसिक सेंसर्स होते हैं। अब अगर बात करें हम कैमरा की, चूंकि जो वीवो और ओप्पो के फोन का सबसे हाईलाइट फीचर होता है वो होता है कैमरा, तो इसमें आपको प्राइमरी कैमरा जो दी गई है वो 16 मेगापिक्सल का है, जिसका अपर्चर f1.8 है और जिसे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड तक। वहीं अगर बात करें इसका सेकेंडरी कैमरा की, तो सेकेंडरी कैमरा 25 मेगापिक्सल का है, जिसका अपर्चर f2.0 है। मतलब कि रियर कैमरा से ज्यादा आपको क्वालिटी अच्छी फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस प्राइस पॉइंट में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। इसमें बुके इफेक्ट जो है सो मतलब सेटिंग के थ्रू जो सॉफ्टवेयर के थ्रू है वो देखने को मिल जाती है, लेकिन बुके इफेक्ट आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जो पिक्चर का क्वालिटी होगा वो क्रिस्प एंड क्लियर होगा, पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी होगी, लेकिन जो अब का ट्रेंड है वो बुके इफेक्ट के लिए होता है, और बुके इफेक्ट आपको इसमें उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर बात करें इसके बैटरी की, तो इसमें जो बैटरी दी गई वो 3400 मिलियन पावर की दी गई है, जो कि आपको इजीली एक दिन का हेवी यूजर अगर आप है तो एक दिन का इजीली बैकअप आपको मिल जाएगा देखने को। अब अगर बात करें इस फोन के हम स्पेशल फीचर्स की और प्राइस की, तो इस फोन में आपको जो फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है ये, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया इसके कैमरा में, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सेल्फी होती है वो आपको काफी अच्छा, जो ब्यूटी फेस वगैरह होता है, ब्यूटी मोड वगैरह होता है वो काफी अच्छा मिल जाता है। प्लस साथ में आपको इसमें ड्यूल 4G टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। मतलब एक साथ आप 2 जियो का सिम यूज कर सकते हैं या 2 4G सिम एक साथ यूज कर सकते हैं, जो कि इस फोन को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। अब अगर बात करें इस फोन के बारे में मेरे ओपिनियन की, तो डिजाइन जो इसका फोन का वो काफी अच्छा है, स्पेशली नॉच डिजाइन के कारण डिस्प्ले की क्वालिटी जो काफी अच्छी है। फेस अनलॉक जो है वो काफी फास्ट है। इवन अगर कंपेयर करें आप वीवो के V9 से या जो Redmi का Note 5 Pro है उससे, तो उससे आपको जो फेस अनलॉक है वो काफी जो है सब फास्ट है। लेकिन कैमरा जो है सो बुके मोड नहीं होने के कारण, या आप कह सकते हैं कि ड्यूल कैमरा सेटअप नहीं होने के कारण वो मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। कैमरा में आप कंसीडर कर सकते हैं दूसरे फोन को, कैमरा आपको उतनी अच्छी पसंद नहीं आएगी, स्पेशली आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। वहीं अगर इसके प्राइस की बात करें, तो प्राइस जो इसका है वो काफी हाई है। मैंने प्राइस के बाद आपको बताया नहीं, प्राइस जो है इसका 4 GB और 64 GB अगर लेते हैं आप, तो आपको इसका जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 21,990 रुपये। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहीं अगर इसके अपर वेरिएंट की बात करें तो उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा 26,990 रुपये, जिसमें आपको रैम देखने को मिलेगा 6 GB और जो इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा वो होगा 128 GB।
तो प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस प्राइस रेंज में आपको इससे काफ़ी बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे इस फोन के बारे में, जो भी आपके जो क्यूरियोसिटी रही होगी इस फोन के बारे में, मैंने सारी चीज़ों क्लियर कर दिया इस वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।